मसीह में आपको एक मरतबा फिर सलाम अर्ज़ हो। आपका भाई, आपका खादिम सुहेल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में स्क्रिप्चर अनलॉक में पैदाइश की किताब के 5वें बाब की तशरीह के साथ, उसकी तफसीर के साथ हाजिर हूँ। आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करते हैं। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हजूर आते हैं। हमारी दुआ है कि तू हमारे दिलों को अपने कलाम के लिए खोल दे। आए खुदाउन, ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल और हमारे बुजुर्ग दोनों हमेशा की ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचें। नौजवान अपनी जवानी को तेरी राहों पर लगाएं और बुजुर्ग अपने अंजाम को याद रख कर ईमान की मजबूत गवाही छोड़ें। यीशु मसीह के कीमती नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बाइबल के एक ऐसे बाब पर गौर करने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये है पैदाइश का 5वां बाब। ये बाब नामों और उम्रों की फहरिस्त मालूम होता है, लेकिन दरअसल ये मौत और उम्मीद की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी आर्जी है, मगर मसीह में हमेशा की ज़िंदगी हकीकी है। इंसान खुदा की सूरत पे तख्लीक हुआ, उसकी शबीह पर बनाया गया, और ये 5वें बाब की इब्तदाई 2 आयातों में हमें एक मरतबा फिर नज़र आता है। ये कितनी बड़ी हकीकत है कि गुनाह के बावजूद इंसान की ये इज़्ज़त ख़त्म नहीं हुई। नौजवानों, आपकी असल कीमत आपके कपड़ों, डिग्रियां, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स में नहीं है। आप कीमती हैं क्योंकि आप खुदा की सूरत में हैं। और बुजुर्गों, बुढ़ापा आपकी इज्जत कम नहीं करता। आपकी कदर कीमत इस हकीकत में है कि आप अभी भी खुदा की शबीह रखते हैं। अगर आप गौर करें तो हर शख्सियत के बाद ये अल्फाज आते हैं, और फिर वो मर गया। कितनी सख्त याद दहानी है। ये वही हकीकत है जो आदम को बाग एदन में बताई गई थी, तो मिट्टी है, मिट्टी में लौट जाएगा। भाई और बहनों, ये जुमला हमारी आंखें खोलता है। जिंदगी मुख्तसर है। नौजवानों के लिए ज़रूरी मैसेज है कि खेल, तमाशे, इन चीज़ों का धोखा ना खाएं। और बुजुर्गों के लिए मौत यकीनी है, लेकिन मसीह में उम्मीद भी यकीनी है। पौलुस रसूल फरमाते हैं रोमियो के नाम खत में, गुनाह एक आदमी के वसीला से आया और गुनाह के वसीला से मौत आई। पैदाइश 5 बाब उसकी 21 से 24 आयात में एक खूबसूरत मैसेज है जो मौत की इस वादी में, मौत के इस साए में हमें उम्मीद की किरण दिखाता है। यहाँ एक हैरान कुन मिसाल मौजूद है। बाकी सब के बारे में लिखा है वो मर गया, लेकिन हनूक के बारे में लिखा है वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और फिर ना रहा क्योंकि खुदा ने उसे ले लिया। इब्रानी जुबान में चलना सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं, बल्कि रोज़मर्रा का ताल्लुक और दोस्ती है। क्या आपके रोज़ाना के फैसले ये जाहिर करते हैं कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं? क्या आने वाली नस्लें ये कहेंगी कि हमारे वालिद, हमारी वालिदा खुदा के साथ चलते रहे थे? इब्रानियों के खत में लिखा है हनूक ईमान से खुदा को पसंद आया। आबाई कलीसिया इब्रानियों 11 बाब के हवाले से हज़रत हनूक के वाक़े को, उनकी ज़ात को ईमान और खुदा के साथ रफ़ाकत की अलामत के तौर पे पेश किया करते थे। जॉन क्रिसोस्टॉम ने अपने एक वाज में फरमाया, खुदा ने हमें हनूक की ज़िंदगी में ये दिखाया कि मौत ही आखिरी लफ्ज़ नहीं है। वो जो खुदा के साथ चलता है वो कभी फना नहीं होता। यहाँ एक राज छुपा है। ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ ज़िंदा रहना या औलाद छोड़ जाना नहीं, बल्कि खुदा के साथ रफ़ाकत रखना है। हनूक की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जिसने ईमान में खुदा को पकड़ लिया, उसके लिए मौत दरवाज़ा नहीं बल्कि खुदा की हजूरी का दरवाज़ा है। भाई और बहनों, हम सब की ज़िंदगी एक दिन और फिर वो मर गया पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ मौत तक महदूद होगी या हम ये गवाही छोड़ेंगे कि ये खुदा के साथ चलता रहा? हनूक हमें याद दिलाता है कि मौत ही आखिरी अंजाम है, बल्कि खुदा के साथ चलने वाला हमेशा के लिए जिंदा रहता है। हज़रत हनूक हमें याद दिलाते हैं कि मौत ही आखिरी अंजाम नहीं, बल्कि खुदा के साथ चलने वाला हमेशा के लिए जिंदा रहता है। यही वादा मसीह हमारे खुदावंद ने हमारे लिए भी फरमाया। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हज़रत यूहन्ना की मार्फत इंजील उसका 11वां बाब उसकी 25वीं आयत। और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके बाद हमें हज़रत नूह का जिक्र मिलता है, जिनके नाम का मतलब आराम और तसल्ली। लमक ने अपने बेटे का नाम नूह रखा और कहा, यह हमें राहत देगा।
یہ مسیح کی طرف اشارہ ہے، وہی جو ہمیں حقیقی آرام دیتا ہے۔ یسوع نے کہا، مسیح یسوع نے ایسے سب محنت کرنے والے اور بوجھ تلے دبے لوگوں کو کہا کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج بھی یہی سچائی ہے، حقیقی تسلی صرف یسوع مسیح میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اس مطالعے کا عملی اطلاق کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک قدیم مذہبی کتاب موجودہ دور میں ہمارے لیے کارآمد یا مفید کیسے ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ ہے، ہماری زندگی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہماری کہانی بھی صرف یہی ہوگی اور پھر وہ مر گیا، یا پھر لوگ کہیں گے یہ خدا کے ساتھ چلتا رہا؟ تمام مسیح نوجوانوں سے ایک التماس کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں اور بزرگوں کے حضور ایک گزارش، آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کی میراث چھوڑیں۔ یاد رکھیں، موت یقینی ہے، لیکن مسیح میں ہمیشہ کی زندگی بھی یقینی ہے۔ آئیے اس پیغام کا اختتام ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرا شکر ہے کہ آج تو نے ہمیں کلام کے وسیلہ سے موت کی حقیقت اور زندگی کی امید دکھائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل اپنی جوانی کو تیری راہوں پر لگائے اور ہمارے بزرگ وفاداری سے اپنے سفر کا اختتام کریں۔ اے خدا، ہمیں ہنوک کی طرح اپنے ساتھ چلنے والا بنا، ہمیں نوح کی طرح تسلی اور برکت کا وسیلہ بنا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی کا یقین دلا۔ مسیح یسوع کے نام سے دعا کرتے ہیں، آمین۔